हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। एक और स्कॉलरशिप की आज हम बात कर लेंगे, दैट इज बाय लॉरियल इंडिया। यस, द स्कॉलरशिप अमाउंट हियर इज 1 लाख रुपीज। आप चाहे कर रहे हो अपना यूजी, पीजी या तो पीएचडी इनटू साइंस रिलेटेड फील्ड, आप बिल्कुल ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। आज का पूरा वीडियो रहेगा ऑन टू द डिटेल डिस्कशन ऑफ द सेम, कैसे अप्लाई करना, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और डिटेल में क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है और बेनिफिट्स, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इनटू टुडेज वीडियो फॉर लॉरियल इंडिया स्कॉलरशिप। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31st of October। एंड साथ ही मैं बताना चाहूंगी द वन मोर रनिंग स्कॉलरशिप फॉर एप्लीकेशन राइट नाउ इज रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। यस, द लास्ट डेट इज 4th of October विच इज अप्रोचिंग रियली सून। अगर आपने मिस आउट किया है, आप जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिए। साथ ही उसमें रहता है एक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसकी प्रिपरेशन वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है इनटू द कमेंट सेक्शन। एंड टू द वंस हु आर डिमांडिंग, आई एम हियर विथ कमिटिंग यू कि जल्द ही उसके वीडियोज आ रहे हैं। And I'll be making you practice so hard that you'll be able to crack the aptitude test and get the scholarship worth rupees 2 lakhs. Okay, जिन किन्होंने भी मिस किया है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप का वीडियो, तो वो भी मैं लिंक प्रोवाइडेड रखती हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। साथ ही आज इस वीडियो की हम बात कर रहे हैं अबाउट द स्कॉलरशिप दैट इज लॉरियल इंडिया, उसकी भी जो ऑफिशियल लिंक है वो प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। So let's begin with the complete details of the same. Yeah, it's L'Oreal India for Young Women in Science Scholarship. It's the female scholarship, the girls scholarship by L'Oreal, जिसमें गर्ल्स अगर आप किसी भी स्टेट सिटी ऑफ इंडिया में हो, अगर आप अपना अंडर ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन या तो पीएचडी कर रहे हो इनटू साइंस रिलेटेड फील्ड्स, ओके, कौन सी फील्ड्स हैं इनटू डिटेल में मैं बता दूंगी, आप बिल्कुल ही इसमें एलिजिबल हो। ओके, सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द गर्ल्स। And yeah, you'll be getting 62,500 if you're doing your UG under graduation as a scholarship amount, and 1 lakh if you are enrolled into any of the PG courses or PhD into science related. Okay, so आपको मिल जाएंगे 1 lakh as a scholarship amount. Now we very well know about the L'Oreal, उसका description ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है. We have been using the products of L'Oreal as of now, कभी कभार, right? So we are aware about the company, right? तो उन्हीं के द्वारा ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है। ये एवरी ईयर लॉन्च होती है। आई हैव बीन मेकिंग दिस वीडियो सिंस 3 years एंड many गर्ल स्टूडेंट्स आउट देयर आर गेटिंग दिस स्कॉलरशिप। यू कुड बी द वन इन द कमिंग ईयर, राइट? सो इसकी जो एलिजिबिलिटी है अगर हम उसको देख लें इनटू डिटेल, सो दिस इज फॉर पीजी एंड पीएचडी। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या तो मास्टर्स कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक तो फीमेल कैंडिडेट, साथ ही आपके 60% जो है वो स्कोरिंग होना चाहिए इनटू योर अंडर ग्रेजुएशन, ओके, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। साथ ही आपके एनुअल जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम होनी जरूरी है। मतलब कि जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं इनटू द फैमिली, सबकी इनकम मिला के साल भर की 6 लाख से अगर कम है, आप एलिजिबल हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में इफ यू आर इनटू द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस, फार्मा, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी एक फील्ड में आप हो, आप बिल्कुल ही एलिजिबल हो। एंड नीड नॉट यू बी इन टू द वेरी फर्स्ट ईयर, आप किसी भी साल में हो सकते हो, फाइनल ईयर में नहीं हो सकते। हालांकि पीजी इज यूजुअली ऑफ 2 years, तो इफ यू आर इनटू फर्स्ट ईयर यू कैन अप्लाई। पीएचडी इफ यू आर एनी ऑफ द ईयर्स यू आर इनटू, नॉट द फाइनल ईयर, बट यू कैन अप्लाई। ओके, पान इंडिया, एनीबडी, जैसे कि मैंने बताया, एनी स्टेट, एनी सिटी, द गर्ल स्टूडेंट कैन रियली अप्लाई। एंड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ लॉरियल इंडिया, अगर आपके मम्मी पापा लॉरियल में काम कर रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं हो। बड़ी फॉर स्टडी में काम कर रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, फाइनल सिलेक्शन इज upon the submission of admission letter from a recognized college university. You need to make it very sure you have been enrolled as a student into a college or a university, तो आपको एडमिशन लेटर डालना रहेगा। फाइन, सो बेनिफिट में आपको 1 लाख मिल जाएंगे, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो इनटू योर वेरियस एकेडमिक एक्सपेंसेस। इट कैन बी अ ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, लैपटॉप, बुक, स्टेशनरी एंड मेनी मोर। ओके, यूनिफॉर्म आ गया, डिवाइसेस आ गए, इवन मोबाइल इक्विपमेंट्स, आप इन सभी में जो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा आप यूटिलाइज कर सकते हो इन अ वे मेकिंग योर एजुकेशन ईजी, राइट? आपको कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिनको हम लास्ट में ले लेते हैं, पहले हम यूजी का ले लेते हैं। ओके, दिस वाज फॉर पीजी। यूजी की अगर बात करूँ, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं, राइट? तो अगर आप अगेन इनटू दैट ऑल्सो साइंस रिलेटेड फील्ड्स में अगर आप हो, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट 12th में आपके 85% होना जरूरी है। नाउ दे हैव स्पेसिफिकली
mentioned as one of the criteria of 12th percentage, मतलब कि यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे, D2D स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 12th के परसेंटेज चाहिए हैं, ओके 85%, तब जाके आप एलिजिबल हो. अगेन द फैमिली इनकम क्राइटेरिया इज द सेम, 6 लाख से कम होनी जरूरी है एनुअली, फीमेल कैंडिडेट अगेन, and rest of the criteria remains the same. This eligibility are custom designed and may be modified at the discretion of the scholarship provider. हो सकता है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे पाए ये लोग into the eligibility criteria, but that depends after you fill up the form. ओके तो आप बिल्कुल ही इसमें फिलअप कीजिएगा फॉर्म. एंड फॉर्म कैसे फिलअप करना और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसको आपको रेडी रखना है बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द फॉर्म फिलिंग. ओके ऑलवेज मेक श्योर जब भी कोई स्कॉलरशिप का वीडियो, इफ यू आर लुकिंग अपॉन टू द चैनल इट्स मी यामी, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर मैं जो भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट दे रही हूँ ना आपको एक बारी सॉफ्ट कॉपी सारे की रेडी रखो. ओके देन यू सिट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म. होगा क्या, इनकी विंडो है ना बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती है. when you are filling up the form तो काफ़ी टैब्स आपको फिलअप करनी रहती है, राइट. तो वंस यू स्टार्ट फिलिंग थोड़ा सा भी टाइम लग गया तो एक्सपायर हो जाएगा. यू सर्च द डॉक्यूमेंट उन सब में, राइट. तो मेक श्योर आपकी डॉक्यूमेंट की पूरी एक फाइल रेडी हो, तब जाके आप स्टार्ट करो फॉर्म फिलिंग. तो डॉक्यूमेंट्स में पहले तो आपको चाहिए होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड मेनी मोर गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी. ओके सेल्फ असिस्टेड कॉपी चाहिए होगी ऑफ पेरेंट्स इनकम प्रूफ, क्योंकि 6 लाख से कम फैमिली इनकम बैठनी चाहिए तब जाके आप एलिजिबल हो. तो आप दे सकते हो गवर्नमेंट इश्यूड कोई भी डॉक्यूमेंट. ओके यू कैन प्रोवाइड सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 चलेगा, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट चलेगा. ओके ये सारी चीज़ें, अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो चलेगा. फाइन. फोटो ऑफ क्लास 10th 12th ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी. फाइन. अवेलेबल सेमेस्टर ईयर मार्कशीट चाहिए होगी. मान लीजिए कोई आप आगे के साल में हो, यूजी में अगर सेकेंड ईयर में, तो आगे का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए होगा, राइट. प्रूफ ऑफ एडमिशन एट करंट इंस्टीट्यूशन, आपका एडमिशन लेटर आ गया होगा या तो इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड आ गया होगा, वो आपको सबमिट करवाना है एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट. एक्सपेंसेस रिसीव टू बी टेकन ऑफ द करंट ईयर, मान लीजिए आपने इसी साल ऑलरेडी अपनी कॉलेज की फी पे कर रखी, हॉस्टल की फी पे कर रखी है, राइट. तो सभी की रिसिप्ट आपके पास होंगी, राइट. तो दे नीड टू नो कि आपने अभी इस साल कितना एक्सपेंस किया है आपके एकेडमिक्स में. अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड अबाउट टेकिंग अ डिसीजन ऑफ गिविंग यू द स्कॉलरशिप और नॉट, राइट. तो आपको अभी का जो खर्चा हुआ है रिलेटेड टू योर एजुकेशन वो आपको इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट्स यहाँ पे अपलोड करना रहेगा. सर्टिफिकेट्स फॉर साइंस रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मान लीजिए आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे हो, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, आपकी अचीवमेंट सही है, अटैच कीजिए सर्टिफिकेट. तो रीजन में आपकी प्रायोरिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएगी. ओके देयर इज अ डाउट ऑफ सिलेक्टिंग एनी वन कैंडिडेट आउट ऑफ द लास्ट 5 कैंडिडेट, अगर आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत सही है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी. ओके तो ये चीज़ें आप अटैच कीजिए. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज व्हाट इज SOP. What does that mean? Is an official document stating that why you need the scholarship or why you deserve the scholarship. Okay, तो आपको अपनी पूरी सिचुएशन को समझाते हुए अगर मुझे ये स्कॉलरशिप मिलती है तो मैं ये चीज़ें करूँगी, शुड भी करूँगी. ओके फीमेल स्कॉलरशिप है तो आपको वो मेंशन करना है. इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन टू SOP ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट या कुछ भी तो आप मेंशन कीजिए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट ऑन टू द कम्युनिटी पोस्ट, जहाँ पे आप उसको रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो और आप ना खुद का फ्रेम कर सकते हो. ओके इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप लिखते हो कि व्हाई डू यू डिजर्व द स्कॉलरशिप एंड व्हाई यू एक्चुअली नीड दैट स्कॉलरशिप. ओके सो वो चीज़ है. रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा आपको. ओके डोंट गिव दैट पुराना स्कूल वाला, रिसेंट वाला चाहिए होगा. ओके तो दिस इज द वन फॉर UG. अभी बात करते हैं कुछ कॉमन FAQ. व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसीजर. ये काफ़ियों को डाउट होता होगा कि इतने से एप्लीकेशंस आते हैं ऑल ओवर इंडिया, एनी सिटी एनी स्टेट, तो इनका सिलेक्शन क्या होगा, कैसे करते होंगे. तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो प्रोवाइड की है एप्लीकेशन फॉर्म में, एकेडमिक डिटेल्स जो प्रोवाइड किए, डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंसेस, उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होगा. ओके मल्टी स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें आपको ये सारा सब कुछ प्रोवाइड करना है. साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अबाउट एप्लीकेंट्स बैकग्राउंड एंड एस्पिरेशंस, ये सारा सब कुछ आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिलअप करना है. स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस साइंस स्ट्रीम विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन मेरिट परफॉर्मेंस इनटू 10th 12th बोर्ड्स, फाइनेंशियल नीड्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. इन क्राइटेरियाज पे आपका सिलेक्शन होगा. फाइन. एंड टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट विल बी इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन 2 राउंड्स ऑफ इवैल्यूएशन, एक तो टेलीफोनिक इंटरैक्शन एंड फाइनल इन पर्सन इंटरव्यू. पहले एक टेलीफोन में इंटरव्यू होगा एंड फिर इन पर्सन होगा.
ओके, आपको फिजिकली जाना है एंड यू नीड टू गिव द इंटरव्यू जूरी के सामने, हाइब्रिड फॉर्म में, इट कैन बी ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, कैन बी ओनली ऑनलाइन ओनली, एनी ऑफ द पॉसिबिलिटी इज पॉसिबल, फाइन। सो आप उसके लिए रेडी रहिएगा, फिर आपको स्कॉलरशिप जो है वो ग्रांट की जाएगी। प्रोविजनल स्कॉलरशिप ऑफर लेटर्स विल बी इशूड टू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, उनको लेटर्स दिए जाएंगे ऑफिशियल कि यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ स्कॉलर्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, लॉरियल इंडिया स्कॉलरशिप, right? After accepting the undertaking, the fund disbursement process is initiated, fine। इनके बाद आपका फंड्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। Which fields of science are eligible? तो आप अगर यूजी, पीजी या तो पीएचडी कर रहे हो इनटू साइंटिफिक फील्ड इंक्लूडिंग, सो दिस आर द फील्ड्स: प्योर साइंसेज, लाइफ साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, फार्माकोलॉजी एंड मेनी मोर। ओके, इन सारों में अगर इनके रिलेटेड कोई भी फील्ड में आप अगर हो, आप बिल्कुल ही इसमें एलिजिबल हो, फाइन। आई एम अ 10th स्टूडेंट, नॉट एलिजिबल, नो। आई हैव गिवन HSC फ्रॉम मुंबई एंड अभी दूसरे स्टेट में पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, स्टिल यू आर एलिजिबल। ओके, इट्स ओके इफ यू आर डन फ्रॉम मुंबई। आई हैव डन HSC इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एम आई एलिजिबल? यस, बिल्कुल ही एलिजिबल, आपके परसेंटेज 85 होने चाहिए। आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th एंड एम आई एलिजिबल? नो। आई हैव गिवन HSC फ्रॉम मुंबई, गोइंग टू अदर स्टेट, एलिजिबल। and these questions are getting repeated, fine। so this is the one, and apply का tab यहीं पे है, fine। so you just need to have the apply now button पे click and आपका ये वाला जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे start application। once you go ahead with the start application, यहाँ पे deadline भी again they have mentioned it as 31st of October and just need to go with the start application here, yeah। तो ये आपका फॉर्म खुल गया, राइट? दिस इज योर पर्सनल डिटेल्स गोइंग अप, ओके, जहाँ पे आपका आ जाएगा नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी। मेक श्योर आप वही प्रोवाइड करो जो आपके लिए पास फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अवेलेबल हो, ताकि इनका कम्युनिकेशन आपके साथ जो होगा कम्युनिकेशन वो थ्रू ईमेल हो सकता है, या तो थ्रू मोबाइल फ़ोन, या तो टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है। तो आपके पास अगर वो चीज़ें अवेलेबल होगी तभी आपको वो मैसेज मिल पाएगा, राइट? तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ईमेल आईडी ऐसा ना हो आपने जो प्रोवाइड किया फिर आप यूज़ ही ना कर रहे हो, उसकी मेल ही चेक ना कर रहे हो, ऐसा ना हो, ओके? तो मेक श्योर ये चीज़ें क्लियर है। एजुकेशन डिटेल्स आपको अपनी डालनी है, 10th 12th की डालनी है। फैमिली मेम्बर्स की डिटेल डालनी है, कौन कौन है फैमिली में, कौन से ऑक्यूपेशन में है, क्या अर्निंग कर रहे हैं, एवरीथिंग इनटू डिटेल। साथ ही डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी, राइट? उन सभी की सॉफ्ट कॉपी आपको डालनी है। रेफरेंसेस जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचानते हो, इट कैन बी अ ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, कॉलेज के कोई प्रोफेसर, समबडी हु नोज यू एकेडमिकली, राइट? उनका रेफरेंसेस आप डाल सकते हो। द रीज़न बीइंग उनको कॉल किया जाएगा, पूछा जाएगा आप एज अ स्टूडेंट कैसे हो। अगर आपके रिव्यूज़ ऐसे मिल गए कि हाँ ये लड़की जो है वो बहुत ही डेडिकेटेड है, सिंसियर है, इसको स्कॉलरशिप मिलने पे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए अपना करियर आगे बना पाएगी, तो दिस पॉजिटिव रिव्यूज़ विल हेल्प यू गेट द स्कॉलरशिप, ओके? आप प्रायरली उनको बता भी सकते हो कि मैंने आपका नाम रेफरेंसेस में डाला है, सो दे आर मेंटली रेडी ऑफ रिसीविंग अ कॉल, राइट? बैंक डिटेल एप्लीकेंट की होना ज़रूरी है। द रीज़न बीइंग जो भी ट्रांसफ़र होगा स्कॉलरशिप अमाउंट वो आप ही के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। मम्मी पापा का बैंक अकाउंट दिया ना तो क्रॉस वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम जाएगा, तो मेक श्योर आप खुद ही अपना ही बैंक अकाउंट दो, ओके? मोर अबाउट योर सेल्फ इज़ एन ओपन टैब, जहाँ पे आप अपने बारे में बता सकते हो, अपनी फैमिली सिचुएशन के बारे में बता सकते हो, एक्सपेंसेस के बारे में शेयर आउट कर सकते हो, एंड देन एंड व्हेन यू कैन इवन कन्विंस देम कि चलो मुझे स्कॉलरशिप रियली चाहिए, इफ यू गिव मी द स्कॉलरशिप इतने बेनिफिट्स मुझे होंगे एंड आई विल बी एबल टू एक्सेल इन माई करियर लेटर, ओके? तो ये चीज़ आप बता सकते हो अबाउट मोर अबाउट योर सेल्फ में। सारे टिक बॉक्स लगा दो, कह दो कि हाँ मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है। पूरे फॉर्म को प्रीव्यू कर दो, भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा। वंस यू आर ओके विद द कंप्लीट डिटेल्स यू हैव फिल्ड, यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन, फाइन। टर्म्स एंड कंडीशंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट you need to maintain your academic record once you receive the scholarship। ऐसा नहीं आप पढ़ाई में फिर कम परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो, नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस। द मोटो ऑफ देम गिविंग द स्कॉलरशिप इज द सेम, राइट? कि आपका एजुकेशन सही से चले, सो वो चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड दैट्स इट।
you can go with the final submit button. अगर कोई भी और डाउट है, do comment and I'll be more than happy to help you out. If you're finding yourself eligible, जल्दी से अप्लाई कीजिएगा, don't wait for the last date. Okay, ये काफ़ी बारी होता है कि विंडोज जो है एप्लीकेशन की जल्दी क्लोज हो जाती है if they receive more applications. So make sure you apply it really soon. Okay, see you in the very next video. All the best. Bye bye.